अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे, और जो अपना गृह जिला नहीं बचा पाए, और ये हम नहीं कह रहे, आप मीडिया के साथी प्लीज़ वो बाइट ज़रूर दिखाइएगा जिसमें हम जनता से पूछ रहे हैं कि अब बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। होते बलात्कार का जिम्मेदार कौन, जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब मिलती है जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बीते दिन दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और आपने देखा था कि लाइव सिटीज ने भी चिराग पासवान से बातचीत की थी और हमने भी जानने की कोशिश की थी कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। आपने सुना था कि उस बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि ये खरमास भारी पड़ने वाला है। बस इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने तो ये भी कह दिया था कि आप देख लीजिएगा कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा खेल हो जाएगा। और आज एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नालंदा पहुंचते हैं। आपको मालूम है कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और वहां पहुंचकर आज चिराग पासवान गजब दहाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि वहां पर जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, वहां पर मंच पे थे चिराग पासवान और मंच से ही चिराग पासवान ने गजब दहाड़ा है। बस दहाड़ा ही नहीं है, आपको बता दें कि उन्होंने जनता से भी कई सवाल का जवाब मांगा है। साफ साफ क्या है कि बताइए, बिहार में बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, बताइए बिहार में हो रही इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, बताइए बिहार में हो रही हत्याओं का जिम्मेदार कौन। जनता ने भी जवाब दिया है और चिराग पासवान ने फिर एक बार बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा है एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। भाई, जिस तरीके से विपक्ष ने एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, आपकी क्षेत्र की जनता आपको संसद में तख्तियां ले जाने के लिए नहीं चुनती, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को अपनी जनता की बेहतरी के लिए सवाल उठाने के लिए चुनकर भेजती है। ऐसे में जिस तरीके से सदन को बाधित किया गया, और ना सिर्फ बाधित किया गया बल्कि उपराष्ट्रपति तक का संसद के परिसर में बैठकर ही उनका उपहास उड़ाया गया, उनका मजाक उनका उड़ाया गया। ये तमाम बातें जिम्मेदार हैं कि क्यों विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। 14 से कम सांसद विपक्ष के जीत कर आए 19 में, और 24 में 19 से भी कम सांसद विपक्ष के जीत के आएंगे। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है, और ये सिर्फ 3 राज्यों में हुई जीत के आधार पर ही नहीं बोल रहा, मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में घूम रहा हूँ। जनता का जो विश्वास मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आगामी लोकसभा परिणामों में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए सरकार बनाएगी। जब बिहार में 40 की 40 सीटने की बात हम लोग करते हैं, तो ऐसे में नालंदा लोकसभा जो मेरे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जिस पर मेरे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनका एक छत्र राज है, और हकीकत भी है, 14 में अकेले लड़ने के बावजूद जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे, उस वक्त भी नालंदा जीते थे। 14-19 में तो जीते ही थे गठबंधन में भाजपा के सहारे, पर इस बार 2024 में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना गृह जिला तो नहीं बचा पाएंगे, और जो अपना गृह जिला नहीं बचा पाए, और ये हम नहीं कह रहे, आप मीडिया के साथी प्लीज़ वो बाइट ज़रूर दिखाइएगा जिसमें हम जनता से पूछ रहे हैं कि अब बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। होते बलात्कार का जिम्मेदार कौन, जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब मिलती है जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। ये नालंदा की जनता है, ये नालंदा के लोगों का आक्रोश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति।
तो जब उनके गृह जिले के लोग ही उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगामी लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड एक भी सांसद नहीं जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री अब अपने गृह जिला नालंदा को भी बचा नहीं पाएंगे। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज।